ये है हमारा सेकंड चैप्टर नेशनल इनकम के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कि हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम क्या है कि भाई देश में इनकम कितनी है, पैसा कितना है, वगैरह वगैरह। तो अब पैसा बनता कैसे है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं सर्कुलर फ्लो के अंदर। अब आगे उसको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि अच्छा हम इनकम कितनी हो रही है देश में, इसको कैलकुलेट तो कर रहे हैं, बट देश क्या होता है सबसे पहले तो यही पता हो। ठीक है, अब कोई न्यूयॉर्क में कोई प्रोडक्शन कर रहा हो, तुम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो दैट वुड बी नॉनसेंस ऑब्वियसली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा बेसिक कंसेप्ट में, सबसे पहले वही हमें पढ़ना है कि अच्छा हमारा देश क्या होता है, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी होती है। बेसिक नोट्स है, इनको साइड में स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, इट वुड बी बेटर। ओके, ऑब्वियसली। नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, हमें क्या पता लगेगा कि अच्छा अब नेशनल इनकम निकालने पहले हमें पता होना चाहिए हमारा देश कौन सा है, देश के अंदर कौन सा एरिया होता है। तो कौन से एरिया को कवर करते हैं हम, कौन कौन सी इनकम मानते हैं। सबसे पहले जो पैसा हमारे बॉर्डर के अंडर में है। ठीक है, जो हमारा देश है, हमारा बॉर्डर है, जो हमारे बॉर्डर के अंदर है वो हमारे देश की इनकम। जो बाहर है वो देश के बाहर की इनकम। लाइक अगर वही एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क के अंदर अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो फिर क्या वो हमारी जीडीपी का पार्ट है, क्या हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है। हम कहेंगे हमारी जीडीपी हमारे देश का इनकम है, नहीं हमारे देश का वहां बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा साइडार बॉर्डर होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड वन इज, अच्छा अब अ, अच्छा फर्स्ट वाली तो हम सबको पता ही है, तो ये तो गिवन होती है। इसके अलावा एडिशनल कौन सी होती है, वो हमारी सेकंड वाली से स्टार्ट होंगी। इनके अलावा और क्या क्या होता है। सेकंड हमारा होता है शिप्स, एयरक्राफ्ट। ठीक है, किसके एयरक्राफ्ट, हमारे एयरक्राफ्ट। अभी मैं इंडिया का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हर कंट्री के हिसाब से सेम ही रहेगा। जैसे मान लो इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट है या इंडिया की कोई शिप है। ठीक है, अब मान लो हमारी कोई यहाँ से प्लेन जाता है, मान लो एयर इंडिया जाता है। ठीक है, एयर इंडिया की फ्लाइट जाती है यहाँ से मान लो न्यूयॉर्क या पेरिस या किसी भी देश में। ठीक है, अब उस देश के अंदर जब हमारा प्लेन जाएगा, अब प्लेन हो गया लैंड। अब प्लेन के अंदर भी आपको पता है कॉमर्स हो रहा होता है, बिजनेस हो रहा होता है। क्या बिजनेस हो रहा होता है भाई, प्लेन के अंदर लोग मान लो आपके अपने कोई खाना ऑर्डर कर रहा है, कोई ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहा है, प्लेन के अंदर फूड और ड्रिंक ऑर्डर करी जा रही है। अब अगर प्लेन के अंदर कोई इंसान खाना खरीद रहा है, ड्रिंक खरीद रहा है, तो वो कहाँ की इनकम है, खड़ा है हमारा मान लो न्यूयॉर्क में। लेकिन प्लेन जो है वो हमारा जो वहां पे बिजनेस हो रहा है, उससे फायदा किसका हो रहा है। देखो एयर इंडिया का प्लेन है, एयर इंडिया को फायदा हो रहा है। एयर इंडिया कहाँ की है भाई, इंडिया की है। तो कहाँ की इनकम होनी चाहिए, इंडिया की इनकम होनी चाहिए। ओके, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हमें क्या लेना है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। भाई जो हमारे देश के लोग हैं, अगर वो उस प्लेन को ऑपरेट कर रहे हैं और चला रहे हैं, तो वो हमारे देश की इनकम। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है वो, अच्छा इसके अलावा हमारा हो सकता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड गैस रिग्स। यानी भाई इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमारे देश के अंदर जो भी लोग फिशिंग वेसल, फिशिंग वेसल क्या होता है कि यानी जो फिशिंग वगैरह करते हैं, मान लो इंटरनेशनल आप वहाँ बॉर्डर पे हो। ठीक है, इंटरनेशनल ओशंस के अंदर वहां पे आप फिशिंग कर रहे हो, या वहीं भाई तेल के कुएं खोद के निकाल रहे हो। और तेल का कुआं हमें पता है कि अच्छा, जैसे तुम्हें पता होगा दुबई वगैरह में तेल बहुत है। अब जनरली लैंड पे भी निकाला जाता है तेल, जनरली बिकॉज इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव वगैरह, ज्यादा सस्ता पड़ता है। बट आप ओशन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मान लो तेल जो है ओशन के अंदर खुदाई वगैरह करके तेल निकाल रहे हो, ऑयल निकाल रहे हो, गैस निकाल रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, तो वो भाई किसकी इनकम है, किसकी नेशनल इनकम है, जो बंदा उसको ओन करता है। और तुम्हारा तेल का कुआं है वो इंटरनेशनल ओशन के अंदर परमिशन वगैरह के साथ है, तुम मान लो इंडियन हो, तो आपकी वो इनकम आ रही है इंडिया, तो किसने बनाया भाई, वो इंडिया की नेशनल इनकम है, हमने बनाया। तो देखना क्या चाह रहे हैं, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, फायदा कहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन का फायदा कहाँ हो रहा है, प्रोडक्शन का हो रही है। ठीक है, हम देख रहे हैं प्रोडक्शन का हो रही है, तो भाई फिशिंग वेसल वगैरह हमारा, तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रही है। ठीक है, तो इस केस में भी ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स में बार बार नहीं लिखूंगा ऑपरेटेड, और जो भी ऑपरेटेड हम अगर चला रहे हैं इंडिया के, तो उनका हो गया। फिर इसके अलावा है, इसके बाद फोर्थ वाला क्या हो सकता है हमारा, वो हो सकता है मान लो अम्बेसीज। ठीक है, अच्छा तीन वर्ड होते हैं इसके अंदर, तीनों में एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज है अम्बेसी। अम्बेसी क्या होता है, मान लो इंडिया, ठीक है, अब इंडिया में या दिल्ली के अंदर अम्बेसी ठीक होता है। मान लो अगर आपको किसी देश में जाने के लिए परमिशन चाहिए,
यूएस जाने के लिए परमिशन चाहिए, ठीक है, तो आप कहाँ की एम्बेसी में जाओगे? यूएस की एम्बेसी में जाओगे। आपको फ्रांस जाने के लिए परमिशन चाहिए, तो आप फ्रांस की एम्बेसी। ऑफिस होते हैं एक तरह से, सरकार ने जगह जगह ऑफिस सेटअप कर रखे हैं दुनिया भर के अंदर, ठीक है। क्या ऑफिस सेटअप कर रखे हैं? मान लो मुझे अगर परमिशन चाहिए यूएस जाने के लिए, तो मुझे उनका वीजा चाहिए। वीजा मैं कहाँ लगवाऊंगा? उनकी एम्बेसी में लगवाऊंगा। तो उनकी सरकार के जहाँ लोग बैठे होंगे एम्बेसी में, उनका ऑफिस होगा, वहां जाके मैं बोलूंगा कि भाई, अब मान लो मैंने उनको पैसे दिए, ठीक है, मैंने उनको पैसे लगाने की, फिर फीस वगैरह कुछ भी, तो वो क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने लोग भेजे हैं, अम्बेसी है उनकी, तो इस वजह से वो कहाँ की कहाँ की इनकम होगी, कहाँ की जीडीपी है, कहाँ प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन मतलब देखो, अगर आप काम कर रहे हो किसी का, जैसे मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ, ये क्या है? ये एक सर्विस दे रहा हूँ ना मैं। अगर मैं अपने ट्यूशन में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो क्या है? एक सर्विस है। सर्विस देना भी तो एक प्रोडक्शन हो रही है ना, कुछ हो रहा है, तो हमें क्या देखना है, क्योंकि प्रोडक्शन हो रही है। अब एम्बेसी में भी क्या होगा, एक प्रोडक्शन होगी, तो वो क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन हो रही है, इस वजह से वो कहाँ की इनकम हो गई हमारी एम्बेसी के अंदर, वो यूएस की हो गई, क्योंकि यूएस की एम्बेसी। समझ आया? ठीक है। तो एम्बेसी यानी जिस देश की एम्बेसी है, तो उसकी इनकम, जैसे इंडिया है। अब हमें समझ आ गया, इंडिया के बॉर्डर के अंदर जो काम हो रहा है वो हमारे इंडिया की इनकम है। इंडिया के जो शिप है, एयरक्राफ्ट है, हमारा शिप है भाई कहीं, अब उस शिप के अंदर लोग खाना खा रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से हमारी इनकम होगी, ठीक है, क्योंकि शिप हमारा है, हमारी इनकम होगी, वो कहीं भी जाएगा, हमारा ही ऐसा, हमें हमें हम ही कमा रहे हैं उसके अंदर। एयरक्राफ्ट है हमारा, एयर इंडिया का, उसके अंदर जो बिजनेस हो रहा है वो हमारा ही हो रहा है। हमारे फिशिंग ऑयल वगैरह रिक्स हो गए जगह जगह, वो भी हमारे देश की इनकम है। हमारी एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी अगर अमेरिका में है, कहीं पे है, तो वो किसकी इनकम है? दोबारा से हमारी ही इनकम है, ठीक है, क्योंकि उस एम्बेसी में हमारी सरकार ने लोग भेजते हैं कि किसी को भी इंडिया आना हो, उनको परमिशन वगैरह चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स क्या होता है, जैसे हर सरकार ने ना अपने लोगों की मदद के लिए वहां पे कॉन्सुलेट्स बना रखे होते हैं। जैसे मान लो अगर आप कहीं यूएस में रहते हो, आपको एज एन इंडियन कोई दिक्कत हो जाती है वहां पे, तो आप हमारी सरकार से मदद चाहते हो इंडिया से ही, क्योंकि आप इंडियन, तो आप क्या करोगे, आप एक कॉन्सुलेट्स के ऑफिस में जाओगे, वहां पे जाके मदद मांगोगे, तो वो भी क्या है कि इंडिया की इनकम, क्योंकि इंडिया का ही वहाँ काम हो रहा है, अगर उसके अंदर कोई प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन क्या हो रही है? आप सर्विस दे रहे हो, मदद कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो प्रोडक्शन। ओके। फिर उसके बाद होती है एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स, मतलब हमारा मिलिट्री बेस है एक तरह से, ठीक है, हमारा इंडिया का मिलिट्री बेस है, मान लो कहीं यूएस में या कहीं पे भी, तो उससे क्या होगा, क्योंकि हमारा वो मिलिट्री बेस है, मिलिट्री बेस होने की वजह से हमारा वहाँ पे, क्योंकि वो मिलिट्री बेस हमारा है, हमने वहाँ पे सेटअप किया है, क्योंकि कई देश होते हैं ना, जैसे हमारे यूएस के साथ अगर मान लो रिश्ते अच्छे हैं आजकल, पता नहीं, बट वैसे अच्छे हैं, तो फिर क्योंकि हम वहां पे क्या कर सकते हैं, बेस सेटअप कर सकते हैं, कह सकते हैं हमारी मिलिट्री यहाँ पे ट्रेन कर लेगी थोड़ा सा, उनकी मिलिट्री यहाँ आ सकती है, बिकॉज ऐसे कोई हमें कोई उनसे डेंजर वगैरह नहीं है ऑब्वियसली। फिर आप किसी और यहाँ पे मिलिट्री हो सकती है, आप कैंप इंडिया में कोई मान लो फ्रांस की गवर्नमेंट अपना मिलिट्री कोई छोटा कैंप सेटअप कर लेगी यहाँ पे, काम उन्हें काम वगैरह तो कर सकती है, तो वो वहां पे क्या होगा, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने भेजा है, उन्हीं का काम हो रहा है वहां पे, तो फिर वो किसकी इनकम? उन्हीं की इनकम है, ठीक है। अच्छा, अब इसका उल्टा होगा कि ये चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक, क्या क्या चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में एक्सक्लूड हो इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। एक तो ऑब्वियस सी चीज है जो हमारे बॉर्डर के बाहर हो, ठीक है, हमारे बॉर्डर के बाहर हो, लेकिन अगर इनमें से कुछ हो तो चल जाएगा, शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल वगैरह, तो क्या इंक्लूड नहीं होती, यहाँ पे आ जाते हैं। अगर इंडिया के अंदर कहीं फॉरेन एम्बेसी हो, दूसरी कंट्री का एम्बेसी हो, इंडिया के अंदर अगर यूएस की एम्बेसी है, ठीक है, तो वो है, हमारी नहीं है, नेशनल इनकम उनकी जीडीपी में ऐड होगा, उनकी प्रोडक्शन हो रही है। फॉरेन एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, हमारे देश में, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, सब देशों को मिला के काम करती है, जैसे आपने स्कूल में बचपन में पढ़ा होगा, यूएन, या यूएनओ, या डब्ल्यूएचओ, या डब्ल्यूटीओ, या वर्ल्ड बैंक, या आईएमएफ, ये सारी चीजें, ये क्या है भाई, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहाँ सारे देश एक साथ आते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, काम वाम करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सारे देश एक साथ आ रहे हैं, मान लो एक ऑफिस है यूएन का दिल्ली में, मान लो, तो अब वहां पे अगर काम हो रहा है, ठीक है, अब वहां पे इंडिया के भी लोग गए हैं, यूएस के भी लोग गए हैं, सारे लोग एक साथ इकट्ठे होके आ रहे हैं, तो कहाँ की नेशनल इनकम है भाई?
हमें पता है यूएस की एम्बेसी हो इंडिया के अंदर, तो वो तो यूएस की इनकम है, वहाँ तो सब लोग ही हो रहे हैं, ठीक है। वो किसी की नहीं है, वो उनका अपना ही है, अपना ही वो पैसे इकट्ठे करते हैं, अपनी मीटिंग आती है कुछ, तो उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कोविड एक दुनिया भरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो फिर किसने डिस्कस किया था? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सारे दुनिया में देश जो थे एक साथ इकट्ठे हुए, कहते हैं यार इस प्रॉब्लम से लड़नी पड़ेगी। तरह से यूएनओ है, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे IMF है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें बताना कि कौन सा हमारे नेशनल इनकम के अंदर प्लस होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। सुपर इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? ओके, पहला क्वेश्चन है कि एक इंडियन कंपनी है लंदन में, ठीक है। अब इंडियन कंपनी है कहाँ पे? लंदन के अंदर। अगर लंदन कोई इंडियन कंपनी है, क्या होगा? हमारी नेशनल इनकम हमारी जीडीपी का पार्ट है, उनकी जीडीपी का पार्ट है, प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? ये जो है ये उनकी जीडीपी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लंदन में हो रहा है, लंदन में हो रहा है। और ना ही ये हमने पढ़ा था ना, तो कोई भाई ये शिप एम्बेसी, ये कंपनी है एक कोई कंपनी होगी, तो ना ये कोई हमारी एम्बेसी वगैरह का पार्ट है, ना कोई हमारी शिप का पार्ट है, ना फिशिंग वेसल वगैरह तो नहीं है ये भाई। ये कोई ऑयल गैस रिग नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया? ये क्या हो गया? डोमेस्टिक टेरिटरी हुई? नहीं, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं हुई। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है इंडिया। अब देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट क्या है भाई? ये तो यूएस की कंपनी है। चाहे अब ये यूएस की कंपनी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है इससे भाई? इंडिया में हो रहा है तो काम तो इंडिया में हो रहा है ना। प्रोडक्शन जो है वो जो भी करेंगे, सॉफ्टवेयर का काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, सर्विस देंगे किसी को, तो वो सारा कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। तो प्रोडक्शन कहाँ की? भाई इंडिया की। अब इंडिया की एक कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की अगर कोई कंपनी है, वो जापानी जो है ओन करते हैं, ये नेशनल इनकम का मतलब क्या है? प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है प्रोडक्शन? क्या इंडिया में हो रही है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। रिलायंस का ऑफिस है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है ना। ये WNO कुछ भी है, वो सब अम्बेसी नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ पे हो रही है प्रोडक्शन वहां का है भाई। कहाँ का है? यूएस का है, तो इंडिया का टेरिटरी नहीं है। अच्छा, कोई बाहर का कोई देश का बैंक है जिसने इंडिया में ब्रांच खोल ली, ठीक है, क्या होगा? खोल लो। कहाँ की है प्रोडक्शन? हमारी। ठीक है, काम क्या करेंगे? हमारा करेंगे, हमारे यहाँ का करेंगे, प्रोडक्शन यहाँ होगी। अब आप ये कह सकते हो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे लेकिन ऐसा प्रॉफिट है वहां का, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो तो अमेरिका चला जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी हम क्या देख रहे हैं वो बात की बात है, फिर उस पर भी आएंगे। बट अभी हमें क्या देखना है? अभी हमें देखना है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रही है। प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रही है, इंडिया में हो। इंडियन एम्बेसी, अच्छा इंडिया की एम्बेसी है जापान में, तो क्या वो जापान का पार्ट हुआ? नहीं, इंडिया की एम्बेसी है तो इंडिया का पार्ट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांच ऑफ SBI इन चाइना, चाइना में SBI की ब्रांच है, ठीक है, वो तो चाइना है भाई, चाइना कहीं हमारा नहीं, ठीक है। रशिया की एम्बेसी है इंडिया में, तो क्या वो इंडिया का पार्ट? नहीं।